Hello friends, welcome to our channel A&K Steno. Subscribe our channel for more contents related to HSSC Steno written exam. So without wasting our time, let's get start. So first one is if initial R is preceded by a vowel sound, initial R will be written. तो जब initial R precede करता है एक vowel को, तो initial R हमारा कैसे लिखा जाता है? उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इरेज, ठीक है। तो आर जो है वो प्रेसीड कर रहा है वोवल को, तो आर जो है वो हमारा उसमें डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो 369 का जो हमारा आंसर क्या आएगा, डाउनवर्ड, ठीक है, यानी कि ए आंसर होएगा। इफ आर इज फॉलोड बाय अ वोवल साउंड आर विल बी रिटन, कि आर जो है फॉलोड करे यानी कि फॉलो करे वोवल साउंड को, तो आर हमारा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। वो आर जब हमारा फॉलो करते हैं तो हम आर को क्या करते हैं, आर को हम अपवर्ड लिखते हैं, जस्ट लाइक रोब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आर इज फॉलोड बाय टी डी जे जे इथ और के एल और जी एल डब्ल्यू द फॉर्म ऑफ आर इज रिटन बिकॉज ऑफ इजियर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं मत देखो, डब्ल्यू को देखो, डब्ल्यू के बाद जो आर की हम फॉर्म लगाते हैं वो कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वो हम अपवर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपवर्ड फॉर्म। द डैश फॉर्म ऑफ आर इज यूज्ड वेयर आर इमीडिएटली फॉलोज अ कर्व, कि आर जब फॉलो करता है कर्व को एंड सर्कल लाइक एफ एस एन एस इनको फॉलो करता है, तो हम जो फॉर्म लगाते हैं वो कौन सी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। हमने एक रिफॉर्म की आउटलाइन देखी थी, तो उसमें आर अपवर्ड था और फिर उसके बाद एफ था, तो हमारी वो यहाँ पे शूटेबल होती है। तो इसका मतलब ये है कि कर्व एफ के साथ हमारा आर अपवर्ड है, तो ऑल कर्व के साथ हमारा आर जो है वो अपवर्ड होगा, ठीक है। तो यह हमारा क्या आएगा, अपवर्ड, ठीक है। 373 का जो हमारा आंसर नंबर डी होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनरली द डैश फॉर्म ऑफ आर इज यूज्ड आफ्टर टू डाउन स्ट्रोक्स, यानी कि दो डाउन स्ट्रोक अगर हम डाउनवर्ड करते हैं तो आर की कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए, ठीक है। तो आर की हम अपवर्ड फॉर्म लगाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिपेयर, ठीक है, पी आर फिर पी डाउनवर्ड है तो आर हमारा अपवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा अपवर्ड होगा, ठीक है। अपवर्ड डाउनवर्ड चल रहे हैं तो इनके आंसर में भी अपवर्ड डाउनवर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद हम मिक्सअप जो है वो देखेंगे, उसके अंदर हम पता लगाएंगे, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। फिलहाल हमारा सीक्वेंस वाइज चलेगा। 375 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर स्ट्रेट अप स्ट्रोक द डैश फॉर्म ऑफ आर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इजियर ज्वाइनिंग। आफ्टर स्ट्रेट अप स्ट्रोक, की अगर स्ट्रेट अप स्ट्रोक बनाते हैं हम, तो उसके बाद कौन सी आर की जो फॉर्म है ज्वाइन होगी, ठीक है, यानी कि यूज होगी, जो कि हमारी इजियर ज्वाइनिंग करे। स्ट्रेट अप स्ट्रोक हम क्या ले सकते हैं, डब्ल्यू ले सकते हैं या आर ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे अवेयर वर्ड ले लिया मैंने, डब्ल्यू बनाया तो आर हमारा अपवर्ड जाएगा, तो हमें यहाँ से पता लग गया कि बी जो हमारा राइट आंसर है। आफ्टर टू अप स्ट्रोक्स आर इज रिटन, अगर टू अप स्ट्रोक्स बनाते हैं तो आर को लिखा जाएगा। तो याद रखना, कभी भी हम आर के साथ आर बनाते हैं और अगेन एक और आर आता है तो वो आर हमारा नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक रियरर या फिर रोअरर, ठीक है। तो उसके बाद है व्हेन आर फॉलोज अनदर स्ट्रोक एंड ही इज हुक्ड फाइनली इट इज जनरली रिटन, कि आर किसी अनदर स्ट्रोक को फॉलो करता है और उसके बाद हुक आता है तो आर की कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, ठीक है। तो हमारी आर की जो होगी वो अपवर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर एज अपवर्ड फॉर्म होएगा, यानी कि डी आंसर होएगा हमारा 377 का। 378 है मीडियली आर इज जनरली रिटन डैश बट द डाउनवर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन सम डेरिवेटिव वर्ड्स, कि उसने बोल दिया कि डाउनवर्ड जो होता है वो तो हमारा कई केसेस में यूज होता है जो डेरिवेटिव फॉर्म होती है, बट मीडियली हम उसको आर को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ भी रियल आंसर सेम ही होगा कि अपवर्ड फॉर्म जो है वो हम बीच में लिखते हैं, जैसे पार्क वर्ड हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मीडियल आर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिस्टिंक्शन इन, ठीक है, कि डिस्टिंक्शन जो होती है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है मीडियल आर की यानी कि बीच वाले आर की, वो हम कब यूज करते हैं, ठीक है। आउटलाइन में यूज करते हैं, नहीं करते, कॉन्ट्रैक्शंस या ग्रामलॉक्स में भी वो यूज नहीं होती, तो वो पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने के लिए हमारा जो है आर मीडियल में यूज होता है एज अ अल्टरनेटिव फॉर्म। हाउ विल यू राइट द आउटलाइन डिसअरेंज, डिसअरेंज की आउटलाइन हम कैसे बनाएंगे, डी एस का सर्कल आर अपवर्ड एन और जी, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म हम आर की डाउनवर्ड यूज करेंगे। तो सी क्या हमारा राइट आंसर है, ई की साउंड आ रही है तो हमारा कट द लाइन स्ट्रोक बनेगा। तो डी एस का सर्कल हमारा जो है वो क्लॉकवाइज आएगा, फिर आर डाउनवर्ड, एन का हुक और फिर जे, तो सी हमारा राइट आंसर होएगा 380 का
क्वेश्चन नंबर का सी आंसर हमारा सही है। फिर उसके बाद द फ्रेज इन अवर ओपिनियन इज रिटन एज, कि फ्रेज इन अवर ओपिनियन है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो फ्रेज इन अवर ओपिनियन में हम इन में आर का हुक लगाते हैं तो वो इन अवर हो जाता है, और ओपिनियन के लिए एन में एन का हुक लगाते हैं क्योंकि वो हमारा ग्रामलोक्स है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज रिटन एज, कि ये कौन सा फ्रेज है, ये फ्रेज हमारा इन एनी लैंग्वेज है, नहीं। नो लैंग्वेज ऑन द लाइन होता है, नहीं आएगा। नथिंग में हम ओ का वोवल लगाते हैं, नहीं आएगा। तो बचा हमारा ऑप्शन एनीथिंग, तो जो कि हमारा राइट आंसर है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज इनकरेक्ट, कौन सी आउटलाइन है जो इनकरेक्ट है। रेनी वर्ड, एन के बाद वाई की साउंड आ गई तो एन पूरा बनाएंगे, सही है इसके यहाँ। फिर उसके बाद बी, इरेट, ठीक है, आइरेट वर्ड है, सही बना रखी आउटलाइन क्योंकि आई पहले डिप्थोंग है। फिर उसके बाद अवेयर की आउटलाइन भी सही है, बट क्या पार्क की आउटलाइन सही है, नहीं, क्योंकि इन द मिडल अगर हमारा आर आता है तो आर की अपवर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, आर की फॉर्म डाउनवर्ड हम अल्टरनेटिव में यूज करते हैं, ठीक है। तो पार्क में आर अपवर्ड जाएगा, तो डी हमारा जो है ये राइट आंसर होगा कि ये आउटलाइन हमारी गलत है। विच, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन, कौन सा इनकरेक्ट है। When initial R is preceded by a vowel, the downward form of R is used. क्या ये सही है, अभी हमने देखा था कि ये हमारा सही है। इनिशियल R is preceded by a vowel, कि एक vowel द्वारा precede किया जाता है, the downward form of R is used, वो use होती है। फिर उसके बाद है when initial R is followed by M, it is always written downward, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रूम, तो R उसमें डाउनवर्ड आता है। आफ्टर सिंगल स्ट्रेट अप स्ट्रोक, यानी कि ऊपर जाने वाला जो स्ट्रोक होता है नीचे से ऊपर, जैसे कि W या R या फिर Y, तो वो हमारा उसके बाद जो अपवर्ड फॉर्म यूज होती है आर की, वो यूज होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, ये जो है हमारा इनकोरेक्ट है, क्योंकि आफ्टर टू अपस्ट्रोक्स द अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर इज नॉर्मली नॉट यूज्ड, ठीक है। कि जब हम दो अपस्ट्रोक बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम अपवर्ड फॉर्म यूज ना करके आर की डाउनवर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। हाउ विल यू राइट द फ्रेज बाय ऑल मीन्स, बाय हमारा अबव द लाइन होता है, ऑल के लिए हम एन का हुक लगाते हैं, सॉरी एल का हुक लगाते हैं, और मीन्स के लिए एम एन एस लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि वो ऑल कंडीशन में सेटिस्फाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है विच इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड रिकवरी, रिकवरी के लिए करेक्ट आउटलाइन कौन सी है। क्या फर्स्ट वन है, नहीं है। सेकंड वन बी हमारा कट द लाइन है, जो कि बिल्कुल गलत है। डी भी हमारा गलत है। सी में हमारा करेक्ट क्यों है, क्योंकि आर भी है, फिर के भी है, और के के बाद हमारा अगर वी वर आ जाता है, वी आर आ जाता है, साउंड वर है, तो वो हमारा आउटलाइन जो है अल्टरनेटिव फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 386 का, वो हमारा है रिकवरी, सी आंसर जो है हमारा राइट होगा। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर जो 19 है, ये हम फिर देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर मोर कंटेंट्स हमारे चैनल पे रोज विजिट कीजिए, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।